मेरा नाम कासिम है और ये जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज से कोई 8-10 साल पुरानी बात है। मगर लगता है जैसे कल की ही बात हो। उस रात की हर तफसील, हर आहट, हर एहसास आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं और मेरा दोस्त अरशद, हम दोनों बचपन के यार थे और बड़े होकर कारोबार भी साथ ही शुरू किया। हमारा स्क्रैप यानी नकारा और पुराने सामान का काम था। ये काम मेहनत तलब तो था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल रही थी। काम की नौइयत ऐसी थी कि हमें अक्सर अपने गांव से रहीम यार खान का सफ़र करना पड़ता था। माल वहीं आता था। हम सुबह सवेरे निकलते, वहां माल की छांटी करवाते, लोडिंग का हिसाब किताब देखते और जो भी कागजी कार्रवाई होती उसे निपटाकर शाम की आखिरी बस पकड़कर रात गए अपने गांव वापस लौट आते। ये हमारा मामूल था, एक धक्का देने वाला मगर जाना पहचाना मामूल। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। हमें इत्तला मिली कि दोपहर तक माल गोदाम पहुंच जाएगा। गर्मियों के दिन थे, सूरज जैसे आग बरसा रहा था। हमने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। बस में बैठे तो पसीने से शराबोर थे। गर्मी और हब्स का ये आलम था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। बस पुरानी थी और उसका पंखा हवा देने के बजाय गर्म लू के थपेड़े ही चेहरे पर मार रहा था। खैर, जैसे तैसे करके हम रहीम यार खान पहुंचे। वहां पहुंचते ही काम में ऐसे जुटे कि दुनिया की खबर न रही। माल उतरवाना, उसका वजन करवाना, फिर उसे ट्रक पर लोड करवाना और इस सब के बीच व्यापारियों से हिसाब किताब करना। इस भागदौड़ में वक्त कैसे पर लगा के उड़ गया, हमें एहसास ही न हुआ। जब सारे काम से फारिग हुए तो सूरज मगरिब की दहलीज पर आखिरी सांसें ले रहा था। भूख से हमारा बुरा हाल था। सुबह घर से जो नाश्ता किया था बस वही पेट में था। अरशद ने कहा, कासिम यार कुछ खा लेते हैं, पेट में चूहे नहीं, अब तो हाथी दौड़ रहे हैं। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो परेशान हो गया। अरशद, अगर अब खाना खाने बैठे तो आखिरी बस निकल जाएगी और तुम जानते हो कि आज रात घर पहुंचना कितना जरूरी है। कल सुबह सवेरे एक और पार्टी से मिलना है। मेरी बात में वजन था। हमने भूखे पेट ही बस अड्डे की राह ली, दिल को तसल्ली दी कि घर पहुंचकर सुकून से खाना खाएंगे। अड्डे पहुंचे तो बस रवानी के लिए तैयार खड़ी थी। हम भागकर सवार हुए। बस मुसाफिरों से खटराखच भरी हुई थी। तिल धरने की जगह न थी। गर्मी और हब्स की शिद्दत बस के अंदर और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। बच्चे गर्मी से बेहाल होकर रो रहे थे। औरतें अपने दुपट्टों से खुद को और अपने बच्चों को हवा देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और घुटन थी। हम दोनों को खिड़की के पास एक सीट मिल गई जो गनीमत थी। मैंने गीला रुमाल सर पर रखा ताकि कुछ सुकून मिले, मगर गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस अपनी मखसूस रफ्तार से शहर की हुदूद से निकली और मरकजी शाहराह पर आ गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में ले रहा था। कुछ देर सफर आराम से गुजर गया, मगर फिर अचानक ड्राइवर ने बस को किसी कच्चे और वीरान रास्ते पर मोड़ दिया। मुसाफिरों में सरगोशियां शुरू हो गई। एक बुजुर्ग ने ड्राइवर से पूछा, ओए ड्राइवर, ये किस रास्ते पर डाल दिया है? ये तो कोई कच्चा रास्ता लगता है। ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा जी फिक्र ना करो, ये शॉर्टकट है। मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत है, इस रास्ते से हम घंटा पहले पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर कुछ लोग मुतमईन हो गए, मगर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं और अरशद आज तक इस रास्ते से नहीं गुजरे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक घुप अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों और दरख्तों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था, जो रात की तारीकी में और भी खौफनाक लग रहा था। रास्ते में न कोई रोशनी थी, न कोई आबादी के आसार। बस हमारी बस की हेडलाइट की रोशनी थी जो तारीकी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पेट में भूख की आग भड़क रही थी और दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठा रहा था। जी चाह रहा था कि बस जल्द अज जल्द हमें मंजिल पर पहुंचा दे ताकि इस अजियत से जान छूटे। अभी हम इन्हीं सोचों में गुम थे कि बस को एक जोरदार झटका लगा और वो खांस कर बंद हो गई। ड्राइवर ने 1-2 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, मगर इंजन से कराने की आवाज के सिवा कुछ बरामद न हुआ। सब मुसाफिर परेशान हो गए। ड्राइवर और उसका कंडक्टर नीचे उतरे और बोनेट उठाकर इंजन देखने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था और बस के अंदर हब्स और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल था। एक औरत ने तंग आकर कहा, कोई मैकेनिक ही बुला लो, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? ड्राइवर ने बेबसी से हंसते हुए कहा, बाजी, यहाँ इस वीराने में ना कोई बंदा है ना बंदे की जात। मैकेनिक कहाँ से लाऊं? बस आप लोग दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने सब मुसाफिरों से कहा कि वो बस से बाहर आकर खुली हवा में बैठ जाएं। अंदर घुटन बहुत ज्यादा है। उसकी बात मान के सब लोग एक एक करके बस से नीचे उतरने लगे। हम भी नीचे उतर रहे। बाहर निकलकर अंदाजा हुआ कि ये जगह कितनी सुनसान और वीरान थी। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और अंधेरे का राज था। झींगरों की आवाज इस खामोशी को और भी हैबतनाक बना रही थी। हम चंद लोग थे जो इस अनजान रास्ते पर रात के अंधेरे में
एक खराब बस के पास बेयारो मददगार बैठे थे। काफी देर गुजर गई। ड्राइवर और कंडक्टर की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। बस टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं और अरशद भी पहलू बदल रहे थे। भूख और थकान ने हमें निढाल कर दिया था। आखिरकार अरशद ने मुंह से कहा, कासिम, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा आगे पैदल चलकर देखते हैं। क्या पता कोई छोटी मोटी बस्ती, कोई गांव या कोई टाल ही नजर आ जाए। वहां से कोई मदद मिल सकती है। उसकी बात मुझे माकूल लगी। हमने ड्राइवर को बताया कि हम आगे जाकर देख रहे हैं। ड्राइवर ने हमें रोकने की कोशिश की। भाई, कहाँ जाओगे इस अंधेरे में? बस किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है, फिर हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस आसपास ही देखेंगे। अगर बस स्टार्ट हो जाए तो 2-3 लंबे हॉर्न दे देना, हम आवाज सुनकर वापस आ जाएंगे। ड्राइवर ने इजाजत दे दी। हमारे पास एक छोटी सी टॉर्च थी जो हम सफर में हमेशा रखते थे। हमने टॉर्च ऑन की और उसकी मध्यम रोशनी के सहारे इस तारीक और नामालूम रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हर तरफ हू का आलम था। हम एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे ताकि खौफ को खुद पर हावी ना होने दें, और साथ ही टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाकर रास्ते का जायजा भी ले रहे थे। झाड़ियों से अजीबोगरीब सरसराहटें आ रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम अभी थोड़ी ही दूर गए थे, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर, कि हमें दूर कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में चमक आ गई। अरशद ने पुरजोश होकर कहा, लगता है कोई आबादी है। हमने अपने कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे हम उन रोशनियों के करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे एक और आवाज हमारे कानों में पड़ने लगी। ढोलक और शहनाई की मधुर धुन, साथ ही लोगों के हंसने बोलने की भी आवाजें आ रही थीं। हम हैरान थे, इस घने वीराने में एक कैसा जश्न हो रहा था। जब हम बिल्कुल करीब पहुंचे तो मंजर देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था, जिसे रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। सैकड़ों लोग जमा थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब बेहतरीन लिबास में मलबूस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े रईस की शादी की तकरीब हो। अरशद ने मेरे कान में कहा, यार कासिम, ये तो शादी हो रही है। यकीनन पास में कोई बड़ा गांव या कस्बा होगा, वरना इस वीराने में कौन इतनी बड़ी तकरीब करेगा? उसकी बात में दम था। हम और आगे बढ़े। हमारे अंदर अजीब सी खुशी और तजस्सुस था। भूख पहले ही हमें सता रही थी, और अब शामियानों से उठने वाली बिरयानी और कोरमी की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं हमारी भूख को और भड़का रही थीं। जैसे ही हम इस पंडाल के करीब पहुंचे, हमारी हैरत की इंतहा न रही। ये किसी आम गांव की शादी नहीं लग रही थी। इंतजाम इतना शानदार था कि शहरों की बड़ी बड़ी तकरीबात भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। बड़े बड़े कनात और शामियाने लगे हुए थे, जिन पर झालरों और कुमकुमों की ऐसी सजावट थी कि आंखें खैरा हो रही थीं। एक तरफ मर्दों का हुजूम, दूसरी तरफ खवातीन के लिए अलग पर्दे का इंतजाम, जहां से हंसी मजाक और गीतों की आवाजें आ रही थीं। लोगों का जमघट था जो अंदर आता जा रहा था। सब ने एक से बढ़कर एक कीमती और साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जैसे किसी शाही दरबार में हाजिर हों। हमारी नज़र इस्तकबालिया पर खड़े चंद लोगों पर पड़ी, जो आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। एक बात फौरन महसूस हुई, वहां मौजूद अक्सर मर्दों के कद गैर मामूली तौर पर लंबे थे, आम इंसानों से कहीं ज्यादा दराज कद। उनके चेहरे मोहरे भी अजीब से, नुकीले नक्श, तीखे नक्शो निगार और आंखों में एक अनजानी सी चमक। मगर इस वक्त भूख और थकान ने हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। हमारा सारा ध्यान खाने की उन खुशबुओं पर था जो हमारी नथनों से टकराकर पेट की आग को भड़का रही थी। हम झिझकते हुए उनकी तरफ बढ़े। उनमें से एक शख्स, जो गालिबन मेजबान था और सबसे ज्यादा वजीह और लंबा, हमें देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट दोस्ताना थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ न सका। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बड़े तपाक से मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गैर मामूली तौर पर ठंडा और बेहद मजबूत था। वालेकुम अस्सलाम नौजवानों, खुशामदीद, उसने गहरी और भारी आवाज में कहा। मैंने उसे अपना और अपने दोस्त का तारुफ करवाया और अपनी मुश्किल बयान की। जनाब, हम मुसाफिर हैं। हमारी बस यहीं करीब में खराब हो गई है। हम किसी आबादी या मैकेनिक की तलाश में निकले थे। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? उस शख्स ने हमारी बात गौर से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, इस वीराने में तुम्हें मैकेनिक तो नहीं मिलेगा बरखुरदार, लेकिन तुम लोग परेशान ना हो। अब तुम हमारे मेहमान हो। ये मेरे बेटे की शादी की तकरीब है। हम तुम्हें भूखे पेट यहां से हरगिज जाने नहीं देंगे। पहले खाना खाओ, आराम करो,
फिर तुम्हारी मुश्किल का कोई हल सोचेंगे। उसकी पेशकश हमारे लिए किसी नेमत से कम ना थी। हमने एक दूसरे को देखा और तशक्कुर आमेज नजरों से मुस्कुरा दिए। भूख के मारे हमारा बुरा हाल था, ऐसे में दावत से इनकार कैसे कर सकते थे। उसने अपने साथ खड़े एक नौजवान लड़के को इशारा किया और कहा, इन मेहमानों को खाने की मेज तक ले जाओ और इनकी अच्छी तरह खिदमत करना। वो लड़का हमें अपने साथ लेकर खाने के हिस्से में ले गया। वहां का मंजर देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेज़ों पर अनवाओ अक़साम के खाने सजे हुए थे। बिरयानी, कौरमा, पुलाव, कबाब, टिक्के, निहारी, हलीम। गर्ज की शायद ही कोई डिश हो जो वहां मौजूद ना हो। देगों पर देग उतर रही थी और लोगों का सैलाब था जो खाना खाता जा रहा था। खाने की मिकदार और लोगों की तादाद देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरे इलाके को दावत दी गई हो। हमने भी प्लेटें उठाईं और अपनी पसंद के खाने भरने लगे। पहला लुक़मा मुंह में रखा तो जैसे रूह तक सैराब हो गई। ऐसा लजीज खाना हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। हर डिश का जायका बेमिसाल और मुनफरिद था। भूख की शिद्दत में हम सब कुछ भूल गए और बस खाने पर टूट पड़े। खाते हुए मैंने एक और अजीब बात नोट की। जब हम बस के पास थे तो शदीद गर्मी और हब से हमारा बुरा हाल था। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस तकरीब की हदूद में दाखिल हुए, मौसम यकदम बदल गया था। न गर्मी थी न हब्स, बल्कि एक खुशगवार ठंडक का एहसास हो रहा था। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी और फूलों की महक रची हुई थी। हालांकि वहां ना कोई पंखा नजर आ रहा था, ना ही कोई एयर कूलर। ये बात बहुत अजीब थी, मगर उस वक्त भूख की शिद्दत में हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी देखा कि वहां मौजूद हर शख्स बहुत ज्यादा मिकदार में खाना खा रहा था। लोग प्लेटें भर भर कर ला रहे थे और मिनटों में चट कर जाते, फिर दोबारा भर लाते। ये भी एक गैर मामूली बात थी, मगर फिर हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद हमने भी तो आज भूख में हद से ज्यादा खाया है। हो सकता है ये लोग भी दूर दराज से सफर करके आए हों और भूखे हों। पेट भरकर खाना खाने के बाद हम मीठे की तरफ बढ़े, जहां गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, कुल्फी और तरह तरह की मिठाइयों का अंबार लगा हुआ था। हमने जी भरकर मीठा भी खाया। ऐसी लजीज मिठाइयां हमने पहले कभी नहीं चखी थीं। जब हम पूरी तरह सैर हो चुके तो हमें अपनी बस और घर की फिक्र सताने लगी। हम वापस उसी इस्तकबालिया पर खड़े मेज़बान के पास आए और उनका शुक्रिया अदा करते हुए जाने की इजाज़त मांगी। जनाब, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब अगर इजाज़त हो तो हम चलें, हमारे साथी मुसाफिर परेशान हो रहे होंगे। उस शख्स ने एक बार फिर उसी पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ हमें देखा और कहा, ज़रूर ज़रूर, हमें खुशी हुई कि आप हमारी खुशी में शरीक हुए। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। हमने उनसे इजाज़त ली और वापसी की राह ली। जैसे ही हम पंडाल की रोशनियों से दूर हुए और दोबारा उसी कच्चे रास्ते की तारीकी में आए, गर्मी और हब्स ने हमें फिर से अपनी लपेट में ले लिया। ये तब्दीली इतनी अचानक और वाज़ेह थी कि अब उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। अरशद ने चलते चलते कहा, कासिम, तुमने एक बात नोट की? उस शादी वाली जगह पर मौसम कितना खुशगवार था, न गर्मी न घुटन, और जैसे ही हम वहां से निकले फिर वही हाल हो गया। हालांकि हम बस 2-3 किलोमीटर ही तो दूर आए हैं। ये बात तो मैंने भी शिद्दत से महसूस की थी। मैंने कहा, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। बहुत अजीब बात है, मगर इस वक्त घर जाने की इतनी जल्दी थी कि हमने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। अरशद फिर बोला, देखा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज हमारा रिस्क इस बेगानी शादी में लिखा था। भला कौन सोच सकता था कि इस वीराने में हमें ऐसा शाही खाना मिलेगा। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यकीनन ये तो अल्लाह का ही करम है। हम बातें करते करते बस के करीब पहुंचे। दूर से हमें बस की हेडलाइट्स जलती हुई नजर आईं। हमने देखकर ड्राइवर ने 2-3 हॉर्न दिए। हमने हाथ हिलाकर जवाब दिया कि हम पहुंच गए हैं। जैसे ही हम करीब पहुंचे, बस के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो ये मुसीबत तो टली। जैसे ही हम बस में सवार हुए, ड्राइवर ने तंजिया लहजे में पूछा, हाँ भाई, मिल गया कोई मैकेनिक? मैं ना कहता था कि इस वीराने में वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम दोनों मुस्कुराए। अरशद ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैकेनिक तो नहीं मिला उस्ताद, लेकिन वहाँ एक शादी की तकरीब में ऐसा खाना खाकर आ रहे हैं कि मुद्दतों याद रहेगा। ये सुनना था कि ड्राइवर और बस में मौजूद दिगर मुसाफिर हैरत से हमें देखने लगे। ड्राइवर हंसा, यहाँ और शादी? ओ भाई, यह घना वीराना है, यहाँ कौन शादी करेगा? लगता है भूख से तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने उसकी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। ऐसी खिलकत थी वहाँ, इतने लोग थे और क्या शानदार खाने थे। मिठाई की तो बात ही ना पूछो, अभी तक लज्जत मुंह में घुली हुई है। अल्लाह का करना देखो, मैकेनिक तो नहीं मिला, मगर हमारा रिस्क वहाँ लिखा था, सो हम पहुँच गए। हमारी बात सुनकर बस में मौजूद दूसरे मर्द और औरतें भी हैरान रह गईं। सबका यही ख्याल था कि इस अंधेरी रात में इतने वीरान और सुनसान इलाके में आकर कोई शादी की तकरीब क्यों मुनक्किद करेगा।
हम अपनी बात पर अड़े हुए थे कि शादी थी और हम खाना खा कर आ रहे हैं। अब बात जरा तूल पकड़ गई। कंडक्टर जो एक होशियार लड़का था, उसने एक सवाल पूछा जिसने हमें सोच में डाल दिया। वो बोला, साहब ये बताओ, अगर वहाँ इतने लोग थे तो वो किस सवारी में आए थे? वहाँ तो कोई बस, कोई कार, कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ भी खड़ा नजर नहीं आया। अब हम वाकई घबरा गए। वाकई हमने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वहाँ सैकड़ों लोग थे मगर किसी किस्म की कोई सवारी, हत्ता कि एक साइकिल तक मौजूद नहीं थी। ये कैसे मुमकिन था? क्या वो सब लोग पैदल चलकर इस वीराने में आए थे? हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हमारी खामोशी देखकर बस में मौजूद मुसाफिरों को और भी यकीन हो गया कि हम या तो मजाक कर रहे हैं या फिर भूख और गर्मी की वजह से किसी वहम का शिकार हैं। इतने में पिछली सीट पर बैठे एक साहब, जो काफी देर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, खड़े हुए और बोले, चलिए साहब, अगर ऐसी बात है तो हमें भी इस शादी में ले चलिए। यूं आपकी बात की तस्दीक भी हो जाएगी और हम भी इस शाही खाने से लुत्फअंदोज हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर 2-4 आवाजें और बुलंद हुईं। हाँ हाँ, हमें भी ले चलो, हमें भी देखना है ये वीराने की शादी। ड्राइवर ने फौरन सबको टोका, नहीं नहीं, बस में सवार हो जाओ सब, निकलो यहाँ से। इस वीराने में इतनी देर खड़ा रहना ठीक बात नहीं है। चलो चलो, देर हो रही है। मगर अब मुसाफिर बजिद हो चुके थे। खास तौर पर औरतें और बच्चे जो भूखे भी थे, वे शोर मचाने लगे कि उन्हें भी शादी में जाना है। अरशद, जो अब तक खामोश था, शायद अपनी सच्चाई साबित करने के जोश में बोल पड़ा, हाँ क्यों नहीं, चलो हम ले चलते हैं। तुम लोग समझ रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं या ख्वाब देख कर आए हैं? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अब चलो, तुम सब अपनी आंखों से देख लेना। अलगरज सब लोग बस से उतरकर हमारे पीछे चलने को तैयार हो गए। ड्राइवर ने बहुत समझाया मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार वो भी बेदिली से हमारे साथ चल पड़ा। हम दोनों आगे आगे थे और बाकी तमाम मुसाफिर हमारे पीछे पीछे। हम पूरे एतमाद के साथ उसी सिमत में चल रहे थे जिधर से हम आए थे, मगर जितना हम आगे बढ़ रहे थे हमारा एतमाद कम होता जा रहा था और दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही कच्चा रास्ता, दोनों तरफ वही झाड़ियाँ और वही घुप अंधेरा। पीछे से लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, भाई और कितना दूर हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम उन्हें तसल्ली देते कि बस पहुंचने ही वाले हैं, मगर अब हमारे अपने चेहरों पर भी परेशानी और घबराहट के आसार नुमाया थे। दूर दूर तक किसी रोशनी, किसी कुमकुमे, किसी शामियाने का कोई नामो निशान नहीं था। बस वीराना था और हु का आलम। हमने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा मगर वो जगह कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद जब कुछ ना मिला तो मुसाफिरों का सब्र जवाब दे गया। सब ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई बोला, लगता है भाइयों ने खाली पेट की दावत खाई है। कोई कहने लगा, गर्मी में दिमाग चल गया है इनका। एक औरत बोली, हमारा वक्त भी ज़ाया किया और ख्वार भी किया, हम तो कहते ही थे कि वीराने में भला कोई शादी होती है। अलगरज जिसके मुंह में जो आया बोलता चला गया और मैं और अरशद हैरत और खौफ के आलम में एक दूसरे को ताक रहे थे। हमारे अल्फाज जैसे हलक में ही दम तोड़ चुके थे। अपनी सफाई में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं था। हम खुद भी हैरान थे कि वो आलीशान तकरीब, वो सैकड़ों लोग, वो रोशनियां और वो खाने, सब कुछ मिनटों में कहाँ गायब हो गया। हम शर्मिंदगी और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ खामोशी से वापस बस की तरफ लौटे। पूरे रास्ते मुसाफिर हम पर तंज कसते रहे। बस में बैठकर ड्राइवर ने भी 2-4 तंजिया जुमले कसे और बस स्टार्ट करके मंजिल की तरफ रवाना हो गया। बाकी का सफर कब्र जैसी खामोशी में गुजरा। हम दोनों दोस्त एक लफ्ज भी ना बोले, बस खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरते रहे और अपने जहन में कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करते रहे। वो गैर मामूली कद, वो ठंडा मौसम, वो सवारियों की अजीब मौजूदगी और फिर सब कुछ का यूं अचानक गायब हो जाना, ये सब क्या था? तकरीबन 3 घंटे के सफर के बाद हम अपने अपने गांव पहुंचे। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शदीद बुखार चढ़ गया हो। पूरे बदन, खास तौर पर जोड़ों में तेज दर्द हो रहा था। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हम सफर और मेहनत मशक्कत के आदी थे, मगर इस दफे मेरी हालत बहुत अजीब थी। खैर, मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही ऐसी गहरी और बेसुध नींद ने आ लिया कि जैसे कई दिनों से जाग रहा था। सुबह तक मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अगली सुबह जब मैं उठा तो अरशद मेरे घर मौजूद था। उसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर शदीद थकान और परेशानी। आते ही उसने कहा कि कासिम, हमें उस जगह पर वापस जाना होगा। हमें ये गुत्थी सुलझानी है कि आखिर कल रात वो सब क्या था। मैं भी यही चाहता था। ये जानना ज़रूरी था कि वो हमारा वहम था या कोई हकीकत। हमने एक दोस्त से गाड़ी मांगी और अल्लाह का नाम लेकर उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। दिन की रोशनी में वो रास्ता और भी वीरान और सुनसान लग रहा था। हम अंदाजे से उसी जगह पहुंचे जहां रात को बस खराब हुई थी और फिर वहां से आगे उस मकाम की तरफ बढ़े जहां हमने वो तकरीब देखी थी। मगर वहां पहुंचकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां दूर दूर तक वीराने और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। किसी तकरीब का, किसी शामियाने का, किसी भी किस्म की सरगर्मी का कोई नामो निशान तक नहीं था। रात को जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे वहां जमीन पर किसी के कदमों के निशान तक नहीं थे। जहां देग पक रही थी वहां जमीन पर किसी चूल्हे या राख का एक भी निशान नहीं था।
देख तो दूर की बात, हमें वहां खाने का एक झर्रा या जानवर की एक हड्डी तक नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर कभी कोई आया ही ना हो। ये मंजर इतना भयानक और नाकाबिल यकीन था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें पूरा यकीन हो गया था कि कल रात जिस महफिल में हमने शिरकत की थी, वो इंसानों की महफिल नहीं थी, वो किसी और ही मखलूक की थी, जिनकी शादी में हम बिन बुलाए मेहमान बनकर जा पहुंचे थे। अब हमें समझ आया कि उनके कद गैर मामूली तौर पर लंबे क्यों थे, वो इतनी ज़्यादा मकदार में खाना क्यों खा रहे थे और उस जगह का मौसम बाकी इलाके से मुख्तलिफ क्यों था। हम दोनों पर ऐसी दहशत तारी हुई कि हम फौरन वहां से वापस भागे। कई दिनों तक हमारे होशो हवास ठिकाने पर नहीं रहे। हम दोनों कई दिन शदीद बुखार में मुब्तला रहे और जिस्म के दर्द ने हमें उठने के काबिल न छोड़ा। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर जब भी हम उस रात के तकरीब के बारे में सोचते हैं तो बदन में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। इस वाक़ये के बाद हमने रात के वक्त सफ़र करने से तौबा कर ली और उस शॉर्टकट वाले रास्ते से तो फिर कभी गुजरने की हिम्मत नहीं हुई। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, जिसने हमें सिखा दिया कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बलातर है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।